दोस्तों, कुछ लोग हमारे दिल के बहुत ही पास होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा मन तो यही करता है कि हम दिन भर उनके साथ बातें करें और उनके साथ ही रहें। हर कोई हमारे दिल के उतना पास नहीं होता, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में घर बना लेते हैं, हमारे दिल के बहुत पास होते हैं, जिनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हमें उनके अंदर ही हमारी दुनिया नज़र आने लगती है। पर कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है, या यूँ कहिए कि कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि अपने दिल के पास के सबसे उस प्यारे इंसान को हमें भूलना ही पड़ता है। बहुत से लोग ज़िंदगी भर अपने दिल के पास रहने वाले उस इंसान को कभी नहीं भूलते, हमेशा अपने दिल के किसी कोने में बसा के रखते हैं। पर ऐसा करके वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। शायद आप नहीं जानते कि इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारी लाइफ पे पड़ता है। और एक ही एरिया नहीं, हमारे सारे एरिया में हम सफ़र करने लगते हैं। होता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जीवन में जो हमें पहले तो हमें बिल्कुल अपना बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें कुछ ऐसा पता चलता है, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, वो हर पर्सन की लाइफ में अलग अलग होती होंगी, कि हमें लगता है कि उन्हें भूलना ही सही है। और जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर उनको भूलना ही सही होता है। हाय गाइस, दिस इज़ नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है कि हम उन्हें कैसे भूलें जो हमारे दिल के बिल्कुल पास हैं, करीब हैं। तो आइए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जिनको समझ के, जिनको सुन के और अपनी लाइफ में उसको फॉलो करके आप इस इंसिडेंट से ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे भूलें उनको जो हमारे दिल के इतने पास हैं। क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि क्या ये अच्छा होता कि अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा होता जो कभी टूटता ही नहीं, एक बार बनता, तो ऐसा मौका ही नहीं आता उस रिलेशनशिप में कि ऐसा कुछ होता कि हमको उन्हें भूलना पड़ता है या वो रिश्ता टूटता। बट रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, निभाए जाते हैं। एक अकेले आप ही तो किसी रिश्ते को खींच के आगे नहीं बढ़ा सकते ना। तो जब ऐसे सिचुएशन आ जाए कि दूसरे तरफ से बिल्कुल कोई स्टॉप हो जाए, तो आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। और आगे बढ़ने के लिए उनको भूलना तो पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ या कोई भी काम इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन ज़रूरत है डिटर्मिनेशन की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, स्ट्रॉन्गनेस की, कॉन्फिडेंस की। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला के आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं और इस घटना से या इस इंसिडेंट से ओवरकम कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कैसे, अगर कोई आपके दिल के इतने पास है और कुछ ऐसा हो गया कि आपको उन्हें भूलना पड़ रहा है, तो आप कैसे भूल सकते हैं उन्हें, सिर्फ सिंपल से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और जो कि बहुत ईजी हैं। आप करेंगे तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले टिप है, भुलाने वाले के बारे में सोचना बंद कर दें। क्या होता है कि हम जिस किसी को भूलना चाहते हैं उनके बारे में सबसे पहले सोचना बंद कर देना चाहिए। आप जब तक उनके बारे में सोचते रहेंगे ना, आप तब तक उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे। आप भले ही यह सोचते रहें कि आप कैसे अपने प्यार को भूल सकते हैं या फिर भूल पाएंगे कि नहीं, लेकिन जितना भी आप उनके बारे में सोचेंगे ना, नेगेटिव ही सही, कि आपको उनको भूलना है, फिर भी आप उनको याद ही करते रहेंगे। सोचते रहने से हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। आज से ही आप उनके बारे में सोचना बंद कर दें। आई नो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं सोचेंगे ना, वही ख्याल बार बार दिमाग में आता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे ही आपको लगता है कि आप उनके बारे में सोचना चाहते हैं या उनकी याद आ रही है, तो आप बस दूसरी बात की तरफ ध्यान दे दें, दूसरी बातों की तरफ सोचने लगें, कुछ और सोचना शुरू कर दीजिए। और इस तरह से बार बार जब अपने माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना उस साइड से,
तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये पॉसिबल होने लगेगा। क्योंकि अगर आपको इस इंसिडेंट से बाहर निकलना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अपने दिमाग को, अपने माइंड को उस पर्सन को याद करने से डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। और ये सोच के नहीं कि आप उनको भूलना चाहते हैं, बस उनके बारे में सोचना ही बंद कर दें। एंड टिप नंबर 2 है, उस पर्सन की याद दिलाने वाली चीज़ों को खुद से दूर कर दें। गाइस, आपके पास जो कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उनकी याद कराती है, जिससे आप प्यार करते थे और आज आप भूलना चाहते हैं उनको, वह सभी चीज़ों को खुद से दूर कर दें। क्योंकि जब तक वह याद दिलाने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, कुछ भी कार्ड्स वगैरह जो भी होते हैं, या फिर कोई गिफ्ट या कुछ भी, वो आपके पास जब तक रहेगा तब तक आपको उनकी याद आती रहेगी। आप चाहकर भी उनको भूल नहीं पाएंगे। उनको बार बार निकालेंगे, देखेंगे, उन बातों को याद करेंगे जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हुआ करती थी। आप याद करने वाली चीज़ों को खुद से इतना दूर कर दें कि आप कभी उनको पा ही न सकें। क्योंकि जब भी आपकी नज़र उन चीज़ों पर पड़ेगी जो आपको उस पर्सन की याद दिलाएगी, तब आपको उसकी याद आएगी और आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जब डिसीजन ले लिए हैं अगर कि आपको भूलना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। और अगर भूलना है आपने डिसाइड कर लिया तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाइए। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ सकती हैं जो आपको बहुत दुख देंगी, लेकिन अगर इस बड़े दुख से आपको निकलना है तो आपको छोटे छोटे दुख तो सहने ही पड़ेंगे। तो बस उनकी सारी याद दिलाने वाली चीज़ों को खुद से ऐसी जगह दूर कर दें जहाँ पे आपकी नज़र ही उसके ऊपर ना पड़े कभी, और ना ही आपको उस शख्स की याद आए। एंड नेक्स्ट टिप है, अकेले बिल्कुल न रहें। क्या होता है ना गाइस कि जब हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो हमारा कहीं मन नहीं लगता है, न दोस्तों के साथ, न पार्टी में, ना किसी के यहाँ आने जाने में, ना किसी रिश्तेदार से मिलने में। बस हम अकेले पड़े रहते हैं और शायद आप नहीं जानते कि यही अकेला रहना ही हमें और याद दिलाता है कि हम अकेले हैं। तो ऐसा बिल्कुल न करें। जब ऐसी चीज़ें हों, ऐसी घटनाएं हों, आप उनको भूलना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपको अकेले रहने पे और उनकी याद आ सकती है। तो आप हमेशा ग्रुप्स में रहें, अपने दोस्तों के साथ जाएं, बाहर जाएं, घूमने निकल जाएं। मैं जानती हूँ आपका मन नहीं करेगा क्योंकि आप अंदर से सैड फील कर रहे हो और ऐसे सिचुएशन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा ये। अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, इस दुख दर्द से, तो कुछ दिनों के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आप ज़बरदस्ती बाहर जाएं, ग्रुप्स में रहें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कभी हम बहुत बिजी रहते हैं ना, बहुत दोस्तों के पास हैं या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए हैं या फिर मैरिज फंक्शन वगैरह अटेंड करने चले गए हैं, उस समय हम बहुत ज़रूरी चीज़ों को भूल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता खुद के ऊपर ध्यान देने का, खुद की बातों को सोचने का। तो बस यही एक आसान तरीका है इस चीज़ से बाहर निकलने का। आप अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लें। एंड नेक्स्ट टिप है, भूलने वाले की ज़रूरत को ख़त्म करें। क्या आपको पता है कि आप किसी के इतने पास क्यों आ जाते हैं? किसी के पास आने का मेन रीज़न ज़रूरत होती है। एक इंसान की ज़रूरत ही उसे दूसरे के इंसान के पास लेकर जाती है। यह ज़रूरत ही किसी को नए रिश्ते बनाने के लिए मजबूर करती है। भले ही ज़रूरत रिश्ते बनाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद रिश्ते में ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ रिश्ता रह जाता है, प्यार रह जाता है। और यही ज़रूरत, यही प्यार हमें किसी को भूलने नहीं देता है। आप जिस किसी को भी अभी तक नहीं भूल पाए हैं ना, ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत या कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जो उनकी मदद से पूरी होती होगी आपकी। यह ज़रूरत कुछ भी हो सकती है, जैसे आपको हो सकता है उनसे बातें करना बहुत पसंद आता हो सकता है आपको उनके साथ बाहर घूमने फिरने जाना बहुत पसंद आता हो सकता है आपको उनसे डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आता हो, या
या कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो यह समझने की बात कि आप जिस किसी को भूलना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस ज़रूरत को समझें कि आपकी कौन सी ज़रूरत उनकी मदद से पूरी हो रही थी, क्यों आप दोनों इतना क्लोज़ आए। अब आप अपनी उसी ज़रूरत को ख़त्म कर दें या फिर किसी और की मदद लेकर आप उस ज़रूरत को पूरा करें। ये काफ़ी आसान तरीका है किसी को जल्दी से भुलाने का। एंड नेक्स्ट टिप है, नए दोस्त बनाएं। क्या होता है गाइस कि जब हम नए रिश्ते और नए दोस्त बनाना शुरू करते हैं ना, तो पुराने दोस्त पुराने रिश्ते अपने आप धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा होना चाहिए कि हम नए रिश्ते बनाएं और पुराने रिश्तों को भूलते जाएं, ये तो गलत बात है। लेकिन इस केस में जबकि आप उन्हें भूलना चाहते हैं, यहाँ पर ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि भूलना तो आपको है। और उसके लिए अगर आप किसी नए पर्सन से दोस्ती करके उस पुराने पर्सन को भूल सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो हमारे दिमाग की एक आदत है कि आप नई जानकारी को याद रखने के लिए पुरानी जानकारी को भूलना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब आप किसी नए पर्सन से दोस्ती करेंगे, नए फ्रेंड्स के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे ना, तो उनकी नई नई बातें, नई नई गॉसिप्स आपको पुरानी बातें भूलने पे मजबूर कर देगा। एंड नेक्स्ट टिप है, अपने काम में बिल्कुल जी जान से लग जाएं। गाइस, आप किसी को भूलने के लिए अपने काम में बिल्कुल जान डाल दीजिए, जी जान लगा दीजिए। आपके पास जो भी काम हो उस काम को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। सपोज़ अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में देना चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी काम है आप अपने काम को करना शुरू कर दें पढ़ाई के अलावा, कि जिससे आप ज़्यादा बिजी रहना स्टार्ट कर दोगे। जब तक आप खाली बैठे रहोगे ना, तब तक आपको भूलने वाले की याद आती रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि आपको कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अंदर से सैड हो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। पर किसी को भुलाने के लिए आपको खुद को बिजी करना ही होगा। चाहे जिस भी काम से आप खुद को बिजी करें, आपको बिजी रहना होगा, क्योंकि हमारा दिमाग तभी कुछ भूलता है जब उसके पास कुछ नया करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजी आपके बहुत काम आ सकती है। एंड नेक्स्ट टिप है, कांटेक्ट के सारे रास्ते बंद कर दें। क्या आपके पास अभी तक कोई ऐसा कांटेक्ट करने का ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप जब चाहे भूलने वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें। आपको ऐसे कांटेक्ट डिटेल्स को आज ही ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स को दिन में बार बार जाके चेक करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि क्या उन्होंने कोई नया पोस्ट डाला या नहीं, या फिर बार बार उनकी डीपी देखते हैं, बार बार उनका प्रोफाइल चेक करते हैं। इसके साथ ये भी चेक करते रहते हैं कि आखिरी बार वो ऑनलाइन कब आए थे, आई थी। पर आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक तरफ तो हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया पे जाके बार बार उनको स्टॉक करते हैं। ये बहुत गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनको लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे और आप उनके और करीब चले जाएंगे, वो आपके और करीब आ जाएंगे। और यह करके आप दिन में बार बार उनको भूलने की जगह याद करते रहेंगे। तो सबसे पहले जितने भी कांटेक्ट के रास्ते हैं उनको आप ब्लॉक कर दें, नंबर ब्लॉक कर दें, सोशल मीडिया पे उनको हर जगह से ब्लॉक कर दें। हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि जो हमारे दिल के इतना पास होता है और एक दिन वो हमारा सब कुछ होता है और हमको उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर आपको उन्हें भूलना है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट टिप है, अपनी प्लेस को चेंज कर दें। गाइस, किसी को भी भूलने के लिए आप अपने रहने की जगह में बदलाव कर दें। आप पहले जिस जगह पे रहते थे उस जगह पे आप ना रहें। हो सके तो आप कोई नया कमरा देख लीजिए, नया रूम शिफ्ट कर लीजिए, या फिर आप अपनी वर्क प्लेस जहाँ पे आप जॉब करते हैं आप वो जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी जगह आपको जॉब मिल जा रही है, आप नए जगह पे जब रहना शुरू कर देंगे ना, तो नया माहौल, नए लोग, बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप पुरानी चीज़ों को भूल सकते हैं। और जब तक आप पुरानी जगह पे रहते हैं तो बार बार वही बातें जब उस जगह को आप देखेंगे,
अगर आप वर्क प्लेस पे उनसे मिले थे तो आप वहाँ पे सारी चीज़ें आपको याद आती रहेंगी, या फिर पॉसिबल है कि वो जिनको आप भूलना चाहते हैं वो भी आपके सामने बार बार आते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों से आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप ये काम भी करके देख लें कि आप अपनी प्लेस में चेंज कर लें। तो गाइस ये थी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे टिप्स अच्छे लगे हों। बहुत ही सिंपल हैं जो बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो, मेरा टॉपिक तो, और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करना। खुश रहना। बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।